पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि राजनीति है क्या, और आज हम बात करेंगे राजनीति शब्द आया कहाँ से है और उसको कैसे बदला गया है। जब हम आज राजनीति की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, सत्ता की लड़ाई, झूठे वादे, तोड़ जोड़ कर स्वार्थ। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो पाएंगे कि राजनीति की जड़ें इतनी गंदी नहीं थी। राजनीति शब्द ही अपने आप में बहुत गहरा अर्थ रखता है। राजनीति बना है दो शब्दों से, राज और नीति। राज यानी शासन और नीति यानी रास्ता, नियम या दिशा। मतलब राजनीति का मूल अर्थ था राज्य को सही दिशा में चलाने की कला। यह किसी व्यक्ति को ताकतवर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज को व्यवस्थित रखने के लिए पैदा हुई थी। भारत में राजनीति की समझ कोई आज की देन नहीं है। हजारों साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि राजा का सबसे बड़ा धर्म जनता की भलाई है। चाणक्य के अनुसार शासक की ताकत उसकी सेना या खजाने में नहीं, बल्कि जनता के भरोसे में होती है। अगर शासक नीति से भटकता है तो राज्य धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। यही कारण था कि पुराने समय में राजनीति को सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी माना जाता था। शासक से अपेक्षा होती थी कि वह खुद को जनता से ऊपर नहीं, बल्कि जनता का सेवक समझे। यही सोच सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी थी। यूनान में अरस्तु ने राजनीति को साइंस ऑफ गवर्नेंस कहा था, यानी समाज को चलाने का विज्ञान। उनके अनुसार राजनीति का उद्देश्य अच्छा इंसान और अच्छा समाज बनाना था। उस समय राजनीति का मतलब सत्ता हथियाना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना था, ताकि कोई भी वर्ग ज्यादा ताकतवर होकर दूसरों को कुचल न सके। राजनीति समाज को जोड़ने का माध्यम थी, तोड़ने का नहीं। लेकिन फिर समय बदला। जैसे जैसे राज्य बड़े होते गए, जनसंख्या बढ़ी, संसाधन सीमित हुए और सत्ता ज्यादा शक्तिशाली बनती गई। राजनीति का केंद्र धीरे धीरे सेवा से हटकर नियंत्रण बन गया। शासकों ने महसूस किया कि अगर उसके पास सत्ता है तो वे नियम बना सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं और सच को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। यही से राजनीति का चेहरा बदलना शुरू हुआ। राजनीति से ज्यादा जरूरी सत्ता हो गई और राजनेता सेवक से शासक बन गए। आधुनिक लोकतंत्र में राजनीति का स्वरूप और भी बदल गया। यहाँ राजा नहीं होते, जनता खुद शासक मानी जाती है। लेकिन समस्या यह है कि जनता को यह एहसास ही नहीं कराया गया कि उनके पास असली ताकत है। राजनीति को इतना जटिल बना दिया गया कि आम आदमी सोचने लगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे राजनीति कुछ चुनिंदा लोगों का खेल बनती गई और जनता सिर्फ दर्शक बनकर रह गई। चुनाव आए, वोट पड़े, सरकार बनी और फिर 5 साल तक जनता खामोश रही। यही वह मोड़ है जहां राजनीति का असली मतलब खोने लगा। जब जनता राजनीति से कट जाती है, तब राजनीति जनता से कट जाती है। फिर फैसले जनता के लिए नहीं, जनता के ऊपर लिए जाने लगते हैं। नीतियां कागजों पर अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर उनका असर अलग होता है। और जब कोई सवाल पूछता है तो उसे राजनीति करने वाला कहकर चुप करा दिया जाता है। आज राजनीति को समझना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां इतिहास, विचारधारा और सत्ता सबको मिलाकर एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है। पुराने शब्दों को नए मतलब दिए जा रहे हैं और नए मुद्दों को पुराने डर से जोड़ा जा रहा है। राजनीति अब सिर्फ शासन का तरीका नहीं, बल्कि सोच को कंट्रोल करने का माध्यम भी बन चुकी है। और जो राजनीति के इतिहास को नहीं समझता, वो आसानी से वर्तमान में बहकाया जा सकता है। राजनीति कहाँ से आई, ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि राजनीति अभी कहाँ गलत मोड़ पर चली गई है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि राजनीति का असली उद्देश्य क्या था, तब तक हमें तय ही नहीं कर सकते कि आज की राजनीति सही दिशा में है या नहीं। राजनीति को समझना अतीत में भागना नहीं है, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने की तैयारी है। अब सवाल ये है कि अगर राजनीति सेवा के लिए बनी थी, तो फिर सत्ता इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है। अगले भाग में हम बात करेंगे राजनीति में सत्ता क्या होती है और वो इंसान को कैसे बदल देती है। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।